तो हेलो बच्चों, नोआवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है यार। तो जितने भी मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। सारी अपडेट बताऊंगा, सारी चीज़ों को मैं विस्तार में बताऊंगा ताकि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। जितने भी आप लोग एक्स कैंडिडेट है, जो पिछले साल के बच्चे हैं, जो बच्चे इसी साल दिए हैं लेकिन फेल किए हैं, इसी साल के बच्चे, जो पिछले साल के बच्चे हैं जो फेल होकर इस साल का इंतजार कर रहे थे, जो इंप्रूवमेंट देने वाले थे, जो बच्चे पिछले साल पास थे और इंप्रूवमेंट देना चाहते थे, वैसे बच्चों के लिए भी अपडेट है। तो मैं सारी चीज़ों बच्चों के लिए मैं जो विशेष परीक्षा पैटर्न होगा मैं बता देना चाह रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जो बच्चे अभी असंतुष्ट अपने मार्क्स से, अनसेटिस्फाइड है, सोच रहे कि हम अपना मार्क्स बढ़ा लें, क्योंकि देखिए यार ये मार्क्स हमेशा आ जाएगा। जो बच्चे सेकंड डिवीजन किए हैं और साल भर तैयारी किए हैं तो उनको एग्जाम जरूर देना चाहिए ताकि फर्स्ट डिवीजन उनका आ जाए, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं जिनका 61-62% दिया गया है, जो चाहते हैं कि 70% से प्लस बना दें, साल भर उन्होंने मेहनत किया है, तो उनको भी एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। इस साल आपको बहुत ही अच्छा मौका है तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही आराम से आसान होने वाला है। तो जो बच्चे को लग रहा है कि हमको एग्जाम देना है तो दे दीजिए, अच्छा मौका है, मार्क्स आपका पक्का बढ़ेगा। और जो बच्चे सप्लीमेंट्री में किसी विशेष 2-3 परीक्षा में देना चाहते हैं, जो फेल है उस सब्जेक्ट में, तो वो भी दे सकते हैं। और उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें ताकि आपका मार्क्स कम से कम 30 से 40 नंबर सब सब्जेक्ट में बढ़ा लो। 2 ही सब्जेक्ट में दो, लेकिन अच्छे से बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आपको इस साल तो कंपार्ट या सप्लीमेंट्री का टैग तो लगने वाला है नहीं, तो क्या होगा कि आपका मार्क्स पूरा का पूरा डिवीजन के साथ आएगा। इसलिए इस वर्ष जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, अगर वो दे सकते हैं तो। अभी तक परीक्षा फॉर्म बच्चे इंप्रूवमेंट वालों का जमा ही नहीं हो पा रहा है, कॉलेज वाले मना कर रहे हैं। तो क्या करिए, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे कॉलेज में दबाव डालिए कि सर हमको किसी भी तरह से करवाइए, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ उपाय बताइए। इसी प्रकार वो जैक काउंसिल भी जा सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए मैं समझ रहा हूँ बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, तो एक बार अपना कर लीजिए। लेकिन इस साल बहुत ही अच्छा मौका है इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, नहीं तो फिर 1 साल और इंतजार कीजिएगा तो बहुत ही लंबा टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। और इस साल आपको मैंने बता दिया था कि बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए जितना परसेंटेज लाओगे उतना बेनिफिशियल आपके इस वर्ष रहने वाला है। कोशिश कीजिए जितना बढ़ा पाओ। इसके अलावा मैं एक और वीडियो में पिछले क्लास में जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा, जो प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में, तो वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन चलिए अभी फिलहाल ये वीडियो में क्या अपडेट आया है, मुख्य करके अपडेट जो आया है वो मैं यहाँ पर कवर करूँगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि क्या अपडेट है। और वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर भी कुछ स्किप नहीं करना है। मैं परीक्षा टिप्स भी दूंगा कि कौन से टिप्स आप फॉलो करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपडेट क्या हुआ है कि अपडेट यहाँ पे आया हुआ है कि आपकी विशेष परीक्षा में एक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, ठीक है। चलिए हम तो समझ लें कि एक एग्जाम मतलब क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर करेगा, लेकिन और बाकी क्या अपडेट है चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि कोरोना के कारण इस वर्ष आपकी मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं हुई, ये तो सभी को पता है बच्चों। वैसे परीक्षार्थी जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, जिनको लगता है कि हमको एग्जाम देना है, उनके लिए विशेष परीक्षा ली जाएगी बच्चों। मैट्रिक इंटर की पूरक और संपूरक विशेष परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन इस बार नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता था, इंटरनल असेसमेंट, वो इंटरनल असेसमेंट इस बार नहीं होगा। तो उससे क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का तो रहना ही रहना है पेपर, 30 नंबर का अगर आपको प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पी से मैं लिखूंगा तो आप प्रैक्टिकल समझिएगा, तो आप समझ लीजिए कि 70 नंबर का सीधा आपका जो 70 नंबर का होगा, जो 70 नंबर, वो 70 नंबर का सीधा OMR शीट पर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। OMR शीट पर ही आपका एग्जाम होगा, मैं आगे दिखा दूंगा। तो अब आपको जो इंटरनल असेसमेंट मिलते थे एक्स्ट्रा 10-20 नंबर, वो आपको नहीं मिलने वाले हैं इस बार। मतलब कि जो होता है ना कि कॉलेज तरफ से अपने से, तो वो वाला ऐड नहीं होगा। आपको OMR शीट में जितना लाओगे वही का वही मिल जाएगा। और अगर 100 नंबर का कोई पेपर है, जैसे इंग्लिश का पेपर हो गया जो कोर पेपर है, तो 100 नंबर का आपको OMR शीट पर ले लिया जाएगा। तो OMR शीट पर कैसे तैयारी करना है मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा का टिप्स भी मैं देने वाला हूँ। तो इंटरनल असेसमेंट इस बार नहीं होगा बच्चों। आगे देखिए परीक्षा OMR शीट पर होगी। OMR शीट में आप लोग को पता होगा A, B इस तरह से ऑप्शन रहता है, A, B, C, D इस तरह से रहेगा। और 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी इसी तरह A, B, C, D इसी तरह ऑप्शन रहेगा। जो आपको सही लगेगा वो घेरा को रंग देना रहता है। जैसे A सही है तो A को रंग देते हैं, B सही है तो B को रंग देते हैं, ऐसा रहता है। आपको OMR शीट आपको पता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हर OMR शीट का एक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का रहेगा। अगर मतलब कि अगर आप दोनों सही कर दिए, 2 क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही किए तो 2 नंबर मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एग्जाम कितना आसान होने वाला है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम ड्यूरेशन भी घटा दिया जाएगा। मतलब जो एग्जाम का 3 घंटे का जो टाइम रहता था, इस बार 2 ही
1 घंटे का दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए आगे पूरी अपडेट में इस सभी चीज़ों को मैं पहलुओं को छूऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देख ही लेना है। चलिए आगे देखिए, परीक्षा उमर शीट पर होगी 1 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। जैक ने इस संबंधी जो है इस संबंध पर परीक्षा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही उनकी मंजूरी या प्रस्ताव मिलती है, आपको दिशा निर्देश आ जाएगा कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में रहने वाला है। तो देख लीजिए बच्चों, आपको एग्जाम आप समझ लीजिए कि 5 सितंबर मान के चलिए कि आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। यहाँ से 25 दिन आपके पास टाइम है, तो इस 25 दिन को आपको पूरा एकदम बोलते हैं ना, दिन रात एक कर देना है और सारा पूरा अपना फोकस इसी पर करना है कि एग्जाम हमको अच्छे से देना है तो देना है। जितने भी सब्जेक्ट का आपको देना है पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा यार, नहीं तो फिर आप बहुत पछताओगे, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस बार क्वेश्चंस भी आसान रहने वाले हैं। और भी चलिए अपडेट दे देते हैं। इसके अलावा दिया है कि रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी होंगे। तो देखिए, जैसे कि ओमर शीट पर इसीलिए लिया जा रहा है और मेन ओमर शीट में लिए जाने का कारण यही है कि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा और उसके साथ ही साथ इसका इवैल्यूएशन मतलब कि मूल्यांकन जल्दी हो सके और 15 सितंबर के अंदर आपको रिजल्ट थमा दिया जा सके। तो इसलिए ओमर शीट पर लिया जा रहा है, नहीं तो कॉपी में लिया जाता है तो आपका एग्जाम बहुत कॉपी चेक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ओमर शीट पर इस पर होने की एग्जाम बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो यही मान के चलिए कि ओमर शीट पर ही होंगी। तो आपको तैयारी अभी फिलहाल क्या करनी है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू है। आपका विलम्ब शुल्क के बिना विलम्ब शुल्क का मतलब बिना फाइन का 16 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। तो जमा जल्दी कर दे, जो बच्चे किए नहीं है, जो अभी भी लग रहा है कि जमा करे कि नहीं करे, अब अपना अंतिम फैसला ले कि हमको करना है तो करना है और जाके जल्दी से फॉर्म जमा कर दें। जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आप 17 से 19 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। बच्चों, परीक्षा में वैसे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो इस वर्ष की परीक्षा में असफल हुए, मतलब जो इस साल फेल हुए वो बच्चे शामिल हो सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन शामिल हो सकते हैं इस वर्ष। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अपने रिजल्ट से असंतुष्ट बच्चे जो अनसेटिस्फाइड है वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, या फिर वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन तो कराए थे लेकिन परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो एक्स कैंडिडेट है, जो पूर्ववर्ती विद्यार्थी हैं, एक्स कैंडिडेट हैं, जो परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं, वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको जैक बोर्ड के वेबसाइट इस पर मिल जाएगी। तो ये वाला वेबसाइट यहाँ पे इनको दिखाया है, तो चलिए ये तो सभी को मालूम ही है। आगे देख लीजिए, एक चीज़ मैं दूसरे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो इंटरनल का वोकेशनल परीक्षा है इसके एग्जाम नहीं होंगे इस वर्ष। तो यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ के कि क्या अपडेट है। तो इस वर्ष उनका कोविड के कारण पूर्व एग्जाम नहीं होने वाला है, देख लीजिएगा। आगे मैं जो परीक्षा पैटर्न था उस पर मैं कुछ विशेष बात करने वाला था बच्चों की। पुराना वाला मतलब वीडियो मतलब कि रेफरेंस ले रहा हूँ मैं न्यूज़ का। तो देखिए आपको जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का परीक्षा बच्चों अलग अलग इस बार नहीं होगी, मतलब कि आपको एक ही परीक्षा देना रहेगा। यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चे थ्योरी में, जो पहले क्या होता था, जो बच्चे थ्योरी में पास हैं तो उनको प्रैक्टिकल में भी एग्जाम देना अगर रहता था तो फिर से थ्योरी देना पड़ता था, फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ता था। तो वो बच्चे जो सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि सिर्फ प्रैक्टिकल देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो बच्चे पहले क्या होता था कि जिनको प्रैक्टिकल देना है, ठीक है, जिनका थ्योरी छूट गया, तो उनको भी क्या करना पड़ता था, प्रैक्टिकल फिर से प्रैक्टिकल भी देना पड़ता था, थ्योरी भी। प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स भी रहता था तो फिर भी थ्योरी देना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि जो बच्चे का प्रैक्टिकल दे दिया, थ्योरी छूट गया था, मतलब थ्योरी में फेल हो गए, तो प्रैक्टिकल का मार्क्स रह ही जाएगा और आपको थ्योरी में सिर्फ एग्जाम देना रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ
ही अगर जो दोनों छोटा है तो दोनों भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत इस बार नहीं रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैं यहाँ पे सुना दूँ कि इस बार आपको डिवीजन दिया जाएगा, पास का डिवीजन नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले कंपार्ट में सिर्फ पास लिखा हुआ रहता था बच्चों, डिवीजन नहीं लिखा हुआ रहता था, वो ग्रेड सी माना जाता था। ग्रेड सी उसको बोलते हैं, जो पैटर्न रिजल्ट का जो रहता है ना टैग, वो सी रहता था। लेकिन इस बार आपको लगता है कि ए टैग दे के आपको एग्जाम का पास कराया जा रहा था, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। ग्रेड ए से आपको रिजल्ट देना, समझ रहे हैं, कहीं पे भी जाओगे तो आपको मतलब कि रिजल्ट का वैल्यू घटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे इस बार जो भी हैं छूट गए हैं, जल्दी से एग्जाम दे लो यार, ये बहुत ही बड़ी मौका है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे छूट गए इस बार एग्जाम जरूर देना। अब चलिए मैं परीक्षा से रिलेटेड टिप्स दे देता हूँ बच्चों की तैयारी आपको कैसे करनी है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि देख लो बच्चों, जितने भी सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, सभी को समझ में आएगा। पहले मैं वैसे पेपर की बात करता हूँ जो सभी बच्चे दे सकते हैं, जैसे हिंदी का पेपर या फिर इंग्लिश का पेपर। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको करना क्या है कि सारे स्टोरी का जो सार है वो जानना है आपको, ठीक है। जितने भी हिंदी स्टोरी जो आपको भाषा लैंग्वेज है, तो वो वाला आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है जो बहुत ही लंबे। जैसे कि ये नहीं पूछा जाएगा कि जैसे कि रामू ने इस विषय पर सोचा, तो वो अपनी प्रतिक्रिया दें। ये सारे क्वेश्चन तब आएंगे नहीं, आप समझ रहे हैं कि अपनी प्रतिक्रिया जो देना रहता था, या फिर लेंदी में कि विवेचना करें आता होगा, आप लोग समझते होंगे हिंदी में। इंग्लिश में डिस्क्राइब करने बोलता था कि ये सारे डिस्क्राइब कीजिए कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन सब आपको इस साल नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का हर चैप्टर का, जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसका सार रखना है। जैसे कि जो बच्चे चंपारण आंदोलन पढ़े होंगे गांधी जी का, इंग्लिश में है ये, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी इससे अपना रेफरेंस ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे चंपारण आंदोलन, तो यहाँ पे सीधा आपको क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन किए थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सीधे 4 ऑप्शन रहेंगे कि मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत छोड़िए उस बात को। तो चंपारण आंदोलन क्यों किए थे, तो उसका मेन मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ए ऑप्शन में कि वो किसानों को छूट देना चाहते थे, वो सैनिकों को छूट देना चाहते थे। तो जिस हिसाब से अगर सैनिकों किसानों को छूट देना चाहते थे तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो सिर्फ मुख्य जो बिंदु रहेंगे, मुख्य बिंदु आप समझ रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको छू लीजिएगा, वही आपको भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, और गेस पेपर का सभी का आपका 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही आपको करना है, ठीक है। और बाकी को छोड़ देना है बच्चों, आपको करना ही नहीं है, अभी आपको टाइम नहीं है। ज़्यादा करोगे तो आपको फंसोगे, ठीक है। तो जितने भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 3 नंबर वाला, पहले 1 और 2 नंबर वाला कीजिए, फिर 3 नंबर वाला कीजिए, लेकिन करना तीनों को है और करके कंप्लीट करके जाइएगा। तो इससे क्या रहेगा कि मुख्य पहलू को आप छू सकिएगा। तो जो भी मुख्य पहलू उसी पर क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा चलिए मैं थोड़ा सा मेन को सब्जेक्ट पर आता हूँ, जो मेन सब्जेक्ट आपका रहता है। जैसे कि बात मैंने हिस्ट्री की इन्होंने लिया है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको क्या आएगा बच्चों, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको विवेचना करे या डिस्क्राइब करे, या फिर इस आंदोलन के साथ कंपैरिजन करें, मतलब कि इस दोनों के बीच जो अंतर है वो विस्तार में बताएं। ये सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सीधा आपको आएगा कि हिस्ट्री में कि ये वाला आंदोलन हुआ था, ये वाला अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ मंदी हुई थी तो ये मंदी किस कारण से हुई थी। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आने वाले हैं। फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के सबसे मुख्य लीडर कौन थे, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, आप समझ रहे होंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पर ध्यान देने की जरूरत है, जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर तक आ सकते हैं, बस उतना ही आएगा। उसके अलावा देखिए, जो मैथ पेपर देना चाहते हैं, मैथ का पेपर जो बच्चे साइंस के वो ध्यान से सुन लीजिए। मैथ के जो लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, हर चैप्टर से उसको छोड़ देना है। जो चैप्टर में हर चैप्टर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों, वो सारे आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन है मैथ के, वही आप करके जाएं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन तक ही आप कंप्लीट करके जाइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी 4, 5, 6 नंबर वाले सभी स्किप करने हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं उनको भी क्या करना है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आते हैं बच्चों, छोटे छोटे न्यूमेरिकल वो आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी जो मेन जो स्कीम है उनका जो मेन मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उनका समझ रहे हैं, जिससे कि वो मतलब कि फॉर्मूले जो हो सकते हैं वो फॉर्मूले भी आ सकते हैं। तो फॉर्मूले भी आप कंप्लीट करके जाना। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री वाले बच्चों को भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जिसको कि भार का क्या है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, आप समझ रहे होंगे। तो शॉर्टकट क्वेश्चन रहने वाले, जैसे कि पूछ देगा कि ये वाला जैसे कि रहता है क्यूब, तो इसमें कितने मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा कि किनारे किनारे में जैसे कि एटम रहते हैं, तो इसमें कुल कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। बॉडी सेंटर, बीच में एक एटम दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपके रहेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम क्यूबिक मॉडल में कितने एटम
पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, आप समझ रहे होंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पा रहे होंगे कि जो भी क्यूब मतलब कि हो गया घन में जो एटम का कितने मतलब परमाणु भाग लेते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको रहेंगे। तो ये सारे केमिस्ट्री का हो गया। फिजिक्स में आपको क्या करना है बच्चों, और केमिस्ट्री में जो डेरिवेशन है बच्चों, लंबे लंबे डेरिवेशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसको स्किप करना है। इस बार डेरिवेशन नहीं आएगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल छोटे मोटे आ सकते हैं, तो इस बार फॉर्मूले आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चे भी यही करें, जो कॉमर्स के बच्चे, इकोनॉमिक्स का तो मैंने इकोनॉमिक्स का बता ही दिया कॉमर्स वाले बच्चों को। इसी प्रकार अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट का जो मेन जो उद्देश्य है, जो मेन पॉइंट है उनको करना है कवर। रिवेन्यू का किसे कहते हैं, रिवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है ना, लॉस क्या है, तो इन सारे क्वेश्चंस को जो छोटे छोटे हैं उसके साथ ही साथ जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने जो भी अपडेट था बच्चों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। फिर से मैं समझा देता हूँ कि इंप्रूवमेंट वाले बच्चे क्या करें, जल्दी से दबाव डालें और फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने लिए कॉलेज को बोले कि इंपॉर्टेंट अपडेट दीजिए हमको, कैसे हमको फॉर्म जमा करना है ये भी बता दीजिए। अगर फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो क्या एग्जाम देने को मिलेगा, तो एग्जाम देने का सोचिए, आप किसी भी तरीके से एग्जाम देने के लिए सोचिए, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे। उसी प्रकार एक्स कैंडिडेट भी बच्चे अगर एग्जाम नहीं देने मिल रहा है तो जल्दी से फॉर्म भर के किसी भी तरह से एग्जाम देने की सोचिए। और करना क्या, परीक्षा तैयारी कैसे करना मैंने बता दिया, फिर से बात बता दे रहा हूँ। मॉडल पेपर के साथ साथ गेस्ट पेपर का छोटे छोटे क्वेश्चन सारे के सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जो बच्चे को फिर भी टाइम मिल रहा है, जो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के लिए एक और अपडेट मैं देना चाह रहा था कि जो बच्चे प्रैक्टिकल और इस बार थ्योरी का तैयारी साथ में करना नहीं है, और एक चीज़ और अपडेट है जो यहाँ पे मिली हुई है, इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा तो ओमार शीट पर ही आपका एग्जाम होगा। तो ये छोटे छोटे अपडेट जो थे मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जो अपने साथी हैं जिनको एग्जाम देना है, मैंने बहुत ही विस्तार में यहाँ पे समझाया है, आपने खुद देखा होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको 2-2 नंबर का एग्जाम में प्रश्न रहने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम का फॉर्मेट कुछ ही दिन में जारी हो जाएगा, तो आप लोग इसी तरह से चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेट मैं आपको समय पर यहाँ पे दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।